नगर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज कोटला के कस्तूरबा नगर में आई थी, जहां हमारे प्रत्याशी बीजेपी से नीरज बिश्नोई ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता। क्या बात है और क्या माहौल है उसको लेकर हम बात करेंगे। मलिक जी, क्या माहौल आपको इस समय लग रहा है? पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय श्री राम, क्योंकि 22 तारीख को हमारे श्री राम जी का जो राम मंदिर का है 1 वर्ष पूरा होने को है, तो सभी का हमारे दर्शकों को जय श्री राम। और माहौल सिर्फ भाजपा का है, भाजपा ही है, चप्पे चप्पे पे भाजपा है। और नीरज भाई जो पहले काउंसलर रहे कस्तूरबा नगर से, एक बार विधायक रहे हैं और अब ये तीसरी बार यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही निष्ठावान और जमीन के नेता हैं। इनके राज में हर आदमी आगे बढ़ा है, कभी पीछे नहीं हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और हर घर में इनकी पकड़ है, चूल्हे तक की दौड़ है, जो देसी भाषा में कहते हैं ना। नीरज भाई की पूरी कस्तूरबा नगर विधानसभा में किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, जाति का, विशेष का हो, हर चूल्हे में तक उनकी दौड़ है। जी, विकास की बात करते हैं, क्योंकि अभी नीरज जी भाई ने बोला कि यहाँ पर पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया देखिए, ये तो सरकार आने के बाद जो भी उचित स्थान होगा, जो भी उचित मापदंडों के आधार पे जहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था बन पाएगी वो पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने पहले भी नाले के बीच में पिलरों के ऊपर पार्किंग बनवाई थी अलीगंज गांव की, जो बहुत बड़ी समस्या थी। अलीगंज गांव में गाड़ी जाती नहीं थी, तो लोगों के लिए उन्होंने पहले भी ये काम किए। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करेंगे क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। बात करेंगे विकास को लेकर। कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा उन लोगों को खरीदना चाहती है, दिल्ली के वोटों को खरीदना चाहती है। नहीं, ये तो बेकार की बात है, बहुत बेकार इल्जाम लगाया जा रहा है। पैसा दे के वोट खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो पैसों के डूबा ज्यादा हुआ है, वोट लेना चाहते हैं, पर भाजपा सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो अपने आप वोट देना चाहते हैं भाजपा सरकार को, क्योंकि नामी गामी पार्टी है और यहाँ हर कोई जानता है भाजपा सरकार के काम कैसे हैं। जो कहते हैं वो काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो काम नहीं करते हैं वादे के पक्के हैं। भाई साहब, बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ हो जाएगी तो मैं डुबकी मारूंगा। मैं आपको सबसे पहले यमुना से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा सरकार के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उनके पास भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल खुद जो है इस समय बेल पे चल रहे हैं और वो किसी संवैधानिक पद पे इस समय आसीन नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने जिसको बनाया है, आप समझ रहे हैं, वो उनकी एक कठपुतली है, वो इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी जी। ठीक है, दूसरा मैं और आपको बताता हूँ, आतिशी जी को अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है और ये महिला विरोधी हैं। अब महिला विरोधी कैसे हुए? स्वाति माल का आपने केस सुना होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने ही घर में अपने गुंडे पाल रखे हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि उनके खुद पीए ने उनको पीटा, जिसका दर्द आज स्वाति माल को है। जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक आतिशी को इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया होता। देखिए, आतिशी भी आप बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जहाँ बात करते हैं रमेश बिदूड़ी की, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर आतिशी भी कह रही है कि ये महिला विरोधी भाजपा है। अब आप मेरी बात समझिएगा, इससे पहले लालू जी ने भी ये बोला था, अगर आपको याद हो, मुलायम जी ने भी बोला था कि हम इनके गाल जैसा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इनके गाल जैसा सड़क बना देंगे। उन्होंने तो केवल एक ये उदाहरण व्यक्त किया कि आप लोग ऐसी व्यवस्था ना बनाएं। इनका ऐसा कोई मंतव्य नहीं था रमेश जी का, बिदूड़ी जी का, कि भाई हम इनकी गाल जैसा बनाएं। उनका कहने का मतलब था जो पहले आप लोगों ने किया है उस समय तो आपने नहीं बोला, तो उन्होंने उनको बुलवाने के लिए इस समय खड़ा किया। उस समय नहीं बोल सकते थे, आप क्यों बोल रहे हैं? तो ये है, वो महिला विरोधी नहीं है और रमेश बिदूड़ी जी भारी मतों से कालका जी में आ रहे हैं। बात करते हैं झुग्गी, जहां मकान की बात चल रही थी, मोदी जी ने काफी झुग्गियों लोगों को बसाया भी है। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो दिल्ली के अंदर काफी ऐसी झुग्गियां हैं जो बसने लायक है? ऐसा है, जितनी झुग्गी है भाजपा सरकार ने, उस दिन अगर आपने ध्यान दिया हो, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला है कि जो जनहित की योजनाएं हैं वो कोई बंद नहीं होंगी, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, या उस जनहित योजनाएं में जो जहां पे रह रहा है उनकी कोई झुग्गी नहीं टूटने जानी पा रही है। जब भी चुनाव आता है, पिछले 10 साल से आप देख रहे होंगे, ये लोग डराते हैं कि ये पर्टिकुलर
समुदाय के लोगों की झुग्गी टूट जाएगी केवल वोट लेने के लिए, और झुग्गियां नहीं टूटती हैं तो अब भी नहीं टूटेंगी। भाई साहब बात करते हैं फ्री को लेकर, फ्री का जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी फ्री की 5 रेवड़ियां दे रहे हैं लोगों को, क्या क्या लगता है आपको, क्या फ्री में ये जीत पाएंगे? केजरीवाल ने 10 साल से जो रेवड़ियां बांटी है फ्री की, उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से खरे नहीं उतरे। ये इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई कि हम 1100 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, वहाँ किसी महिला को कोई पैसे नहीं मिलते। यहाँ भी इन्होंने दिल्ली में जुमला डाला है कि हम 2100 रुपए हर महिला को देंगे। आप किस हिसाब से दोगे जी? कहाँ से दोगे? जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा आप क्यों देते हो? जनता मना करती है हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमानदार सरकार जो है भाजपा। और ये केजरीवाल जी का जो यह है कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ, आप बिजली का बिल जाके देखो, लाख लाख रुपए बिल आता है लोगों का, 10,000 रुपए बिल आता है। जिस जगह में 300 रुपए बिल आना चाहिए वहाँ 3000 का बिल आता है, तो फ्री कहाँ से हो गया? आप बिजली पानी का तो पानी की जगह जगह त्राही त्राही मची पड़ी है। स्कूल की गारंटी आप देते हो, इंदरपुरी के स्कूल जाके देखो और जमुना पार्क के स्कूल जाके देखो, किसी स्कूल में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। एक क्लासरूम का इन्होंने 28 लाख दिखाया, जिसे पूरा 28 लाख में 4 मंजिल मकान बना सकते हैं आप। उस क्लासरूम को इन्होंने बनाया नहीं है, खाली रेनोवेट करने के सिर्फ 28 लाख बना दिए। हर तरह का जो जुमला है इनका धीमे धीमे पीछे होता जा रहा है, और ये केजरीवाल जी जान चुके अच्छी तरह। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या माहौल क्या लग रहा है कि बीजेपी है, या क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए माहौल जो है अब आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ जिस तरह से आपने जनता देखी है और जो जनता का माहौल देखा है, क्योंकि हर लोग अब त्राही त्राही कर चुके हैं। केजरीवाल को इसलिए बिठाया गया था कि इन्होंने कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, न बीजेपी से गठबंधन करूंगा, न कांग्रेस से गठबंधन करूंगा। उसके बाद ये फिर वहीं जाकर के बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया उनसे, इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। और बच्चों की कसम खाने के बाद जो आदमी झूठा हो सकता है उससे गंदा आदमी कौन होगा ये बताइए आप।